राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम कथा अध्याय 15 कहते हैं कि पितरों को श्राद्ध करने का और विभिन्न अंगों का मुझे वर्णन भी बताइए। अगर हम अपने पितरों को तर्पण करना भूल जाते हैं तो किस प्रकार से माघ मास में उनको पितरों को तर्पण कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं और पितृ हमारे किस प्रकार से तर्पण होते हैं और पितरों की क्या कृपा होती है हम पर। कहते हैं कि पितरों को जब हम तर्पण करना भूल जाएं तो माघ मास में जब हम घर में हवन करते हैं तो तिल का होम करें, तिल का दान करें, तिल का उपटन करें, तिल का स्नान करें, तिल का सेवन करें। इस प्रकार से जो भी घर में हम उपाय करते हैं, जब शिव जी पर जल समर्पित करें, ठाकुर जी को स्नान कराएं तो उनको तिल का जरूर उनको शरीर पे उनका लेपन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल से स्नान कराना चाहिए। महादेव पिताजी को भी आप तिल से अगर स्नान कराते हैं तो भी हमारे पितरों का तर्पण होता है। और अपने घर के सुबह में जो भी हम अपने घर के आसपास में घर में मटके रखते हैं, विभिन्न प्रकार से किचन में पानी रखते हैं, तो उस पानी में एक प्रकार से अपना एक चुटकी, एक अंजलि या फिर एक चम्मच आप तिल डाल दीजिए। तिल डाल के सुबह में घर के पास घर के द्वार पे बाहर छींटा लगाएं और जल को छिड़काव करें। इससे हमारे पितरों को तर्पण होता है। कहते हैं कि हमारे घर में हमारे आसपास हमेशा देवी देवता, हमारे पितृ सदा ही निवास करते हैं, सदा रहते हैं, हमारे आसपास विचरते रहते हैं। तो रात भर पितृ हमारा अवश्य अवश्य वो इंतजार करते हैं। जब हम घर में अपना खाना पकाते हैं, अपने किचन में खाना रखते हैं, पानी रखते हैं, तो जब हम सुबह में उस जल के एक लोटे जल को छिड़काव करते हैं अपने आंगन पे द्वार पर, तो हमारे उससे पितृ तर्पण हो जाते हैं। पितृ सदैव ही हमारा इंतजार करते हैं। कहते हैं कि अपने आप से जो भी अपने जल का घर में बाहर सुबह में छिड़काव करता है और धूप दीप नैवेद्य पूजन करके अपने घर में देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने देवता पितर को स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, तो सदा ही उनका हमेशा वास रहता है और उनके पितृ तर्पण होते हैं। तब भीष्म जी ने कहा कि भगवान, मैं अब आपको पितरों का उत्तम वंश का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ, तो कृपया करके मुझे बताइए कि जो हमारे पितर हैं उनके क्या वंश है और उनका वर्णन बताइए मुझको, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तब पुलस्त्य जी बोलते हैं कि राजन, बड़े हर्ष की बात है, तुम जो भी प्रश्न करते हो, जो भी इतिहास करते हो, जो भी पुराण सुनते हो, वो सभी को हितकारी होता है और सभी समस्त संजन भक्तों के लिए, व्यक्ति के लिए या संसार के लिए बहुत ही बहुत आनंद सुखदायक प्रश्न का उत्तर करते हो। तो इससे सब बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन भी सुनाता हूँ, तो तुम मुझसे जो वर्णन सुनोगे सो विस्तार से आप आनंद पूर्वक से सुनो। पितृ जैसे होते हैं तो वो 7 गण के होते हैं। जिस तरीके से 7 विधि होती है, इसी प्रकार से 7 वार होते हैं, 7 अनुष्ठान होते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं कि हमेशा किसी ना किसी का जो वर्ण होता है, गण होते हैं, तो वो 7 गण के होते हैं पितृ भी। उनमें 3 तो मूर्ति रहित होते हैं और 4 मूर्तिमान होते हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी होते हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण है वो वैराज प्रजापति को संतान होते हैं। कहते हैं कि वैराज नाम से प्रसिद्ध होते हैं। देवगण उनका यजन करते हैं, जो देवतागण होते हैं उनका यजन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन भी सुनो, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। कहते हैं कि सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोग हैं जहाँ कश्यप जी के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निवासत नाम से प्रसिद्ध यजवा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं उनमें बहिर्संज्ञ पितृगण निवास करते हैं। वहाँ मोरे से जुते हुए हजारों विमान हैं। जो मोर के पंख होते हैं उनसे बहुत सारे बनाए हुए 1000 विमान हैं। और असंकल्पमय वृक्ष भी हैं। वहाँ पे संकल्पमय वृक्ष भी बहुत सारे हैं जो संकल्प के अनुसार फल को प्रदान करने वाले होते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं तथा कलयुग में सृष्टि में अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके नाम से पूजा हवन करते हैं, तो वो लोकों में
जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो वे ब्रज नाम के लोकों में जाकर के समृद्धिशाली भवन में आनंद को, सुख को, भोग को, मोक्ष को भोगते हैं। और वहाँ मेरे सैकड़ों पितृ जो हैं, पितरों के भी पुत्र होते हैं, तो वहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली भक्तों को अभयदान देने वाले मार्तंडेय मंडल नामक के लोक में मरीचि गर्भ के नाम से पितृगण निवास करते हैं। और वह अंगिरा मुनि के ही पुत्र हैं और लोकों में हविष्मान नाम से विख्यात होते हैं। वह राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष को रूप में फल देने का कार्य करते हैं। तीर्थ में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उनको लोकों में जाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो लोकों में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोक है वो इच्छा के अनुसार भोग की प्राप्ति करने वाले, उनमें से सुस्वधाय नाम से पितृ निवास करते हैं। लोक में आज्य नाम से विख्यात हैं और प्रजापति खरदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से पुत्र उत्पन्न जो हुए हैं वैश्यगण उनके पुत्रों की पूजा श्राद्ध करने वाले, उनमें से लोकों में पहुंचने वाले और एक ही साथ में हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी, बंधु बांधव, सब कुटुंबी बंधु बांधवों का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे का भी गण सुन लो। जो चौथे गण के होते हैं उनका भी वर्णन सुनो। ब्रह्मलोक के ऊपर मानस नाम के लोक स्थित रहते हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वो सबके सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वाध्याय से उनकी उत्पत्ति हुई है। वो योगी हैं और ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके इस समय सब मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है। जितने भी पितृगण हैं तो चौथे जो पितृगण हैं उनके नाम की जो कन्या है नर्मदा है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। जो सोमप नाम से पितरों से ही संपूर्ण प्रजा की सृष्टि विस्तार हुआ है, ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उनके प्रसाद के योग से विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय पर इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ था। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण से ही कहते हैं कि जब हम अपने मुख से स्वधा 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 इस प्रकार से उच्चारण करते हैं तो पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है, पितरों को तर्पण करता है, पितरों को प्रसन्नता होती है। और जो विद्वान पुरुष होते हैं उनको चाहिए कि जब वो अग्निहोत्र करें, होम करें, सोमपा ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तर्पित कर दें। पितरों को तिलांजलि करें, जल अंजलि करें, उनको पूर्ण विधि विधान से अग्नि में हवन करा करके तिल को अर्पण अवश्य करना चाहिए। माघ मास में अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करते हैं। ये पितरों के लिए निर्मल स्थान होते हैं। पितृ कार्य दक्षिण दिशा की उत्तम मानी जाती है। जो भी हम पितरों के कार्य करते हैं, पितरों के लिए हवन करते हैं, पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों को भोजन देते हैं, तो दक्षिण दिशा में ही उनको देना चाहिए। और जो भी घर में जैसे मृतक व्यक्ति होते हैं उनकी तस्वीर लगाते हैं तो उनको दक्षिण दिशा में स्थान देना चाहिए। ये उत्तम माना जाता है दक्षिण दिशा पितरों को देने के लिए। यज्ञोपवीत को उपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके जो जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को दाहिने कंधे पर किया जाता है। तर्पण, तिलदान, स्वभा और उच्चारण के स्वधा नाम के उच्चारण करते ही श्राद्ध या श्रद्धा पितरों को तृप्त कर देते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु गाय का घी, सावा, अघनी का चावल, जौ,
तिना का चावल, मूंग, गन्ना, सफ़ेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय होती हैं। जैसे कि जो पितरों को तर्पण किया जाता है, पितरों को भोजन दिया जाता है, जैसे कि कुछ है तो कुछ का आसन कर सकते हैं, कुछ का झाड़ बनाते हैं जो बनता है, उड़द की दाल होती है, साठी होती है, साठी का धान का चावल होता है, गाय का दूध, शहद, गाय का घी, सावान जो बोलते हैं, अगहनी का चावल, जौ, तिल का चावल, मूंग, गन्ना, सफ़ेद फूल, ये सब पितरों को तर्पण करने के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो कि श्राद्ध में सर्वदा वर्जित होते हैं। कभी भी अपने पितरों को आप इससे श्राद्ध करते हैं या उनको देते हैं तो आप जाने अनजाने में भी आप कितना भी कर लें पूजन, तो उनको वो श्राद्ध तर्पण नहीं होते, उसे श्राद्ध वो मोक्ष नहीं पाते हैं। जैसे कि मसूर की दाल, सन, मटर, राजमस यानी कि राजमा, कूथली, कमल, बिल्व, मदार, धतूरा, पारिभद्राष्ट, रूसक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दरावट, केत, महुआ, अलसी और सरसों, ये सब निषिद्ध होते हैं। इसमें हम अपने श्राद्धों को तर्पण नहीं कर सकते। जो श्राद्ध करते हैं तो 16 दिन दिए जाते हैं। श्राद्ध आता है जब भी, तो जब श्राद्ध किया जाता है 16 दिन पितरों को तर्पण करने के लिए, पितरों को भोजन देने के लिए होता है। तो जैसे हम घर में खाना पकाते हैं अपने पितरों के लिए, अगर हम उसमें सरसों का तड़का लगा दें तो कभी भी कितना भी हम लोग कर लें तो उसमें वो भोजन को कौवे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सरसों डला होता है और सरसों निषिद्ध होता है, सरसों नहीं खाई जाती। और अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का हमेशा त्याग करना चाहिए, कभी भी ये उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को संपन्न करता है, प्रसन्न करता है, उसे पितर भी संतुष्ट कर देते हैं। उसके घर में हमेशा धन धान्य वैभव सदा पितृ का वास रहता है, पितृ दोष नहीं लगता। वह पुष्टि, आरोग्य, संतान, स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर होते हैं। देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना माना जाता है और ये सबसे श्रेष्ठ है कि आपके घर में पितृ हैं, जो भी आपके बड़े हैं, उनको अगर आप संतुष्ट करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तो यही सबसे उत्तम कार्य है। तब देवी देवताओं का पूजन करें। कहते हैं कि श्राद्ध है तो श्राद्ध में बड़ों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, और 16 दिन जो श्राद्धों में दिए जाते हैं पितरों को, जो जाने अनजाने में जिनका तर्पण नहीं हो पाता है तो वो उन्हीं के लिए होता है। और श्राद्ध जो घर में हम लोग करते हैं पूजन नित्य प्रतिदिन सुबह शाम की, तो उसमें हम अपने पितृगणों को स्मरण करें, उनका नाम लेकर के, हे हमारे पितृदेव, आप जो भी हमारे पितृदेव हैं आप घर में निवास करें, आपको हमारे पूजा को स्वीकार करें, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें। इस प्रकार उनसे नित्य प्रतिदिन कहिए और अपने पितरों का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, और इससे हमारे पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम भी रखते हैं और उन्हें सुख भी देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं। प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित होता है। जैसे कि अमावस में पितरों को तर्पण किया जाता है। हमेशा कोई भी हमारे घर में अच्छे कार्य होते हैं, चाहे वैवाहिक मांगलिक कार्य हो, चाहे हमारे घर में कोई भजन कीर्तन जैसे होता है, तो घर में हम जब भोजन देते हैं तो अपने देवी देवता पितरगण और अपने समस्त बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को देते हैं। तब हम पहले अपने पितरों को आवाहन करते हैं, फिर अपने देवी देवताओं को, गणपति महाराज को, इस प्रकार से सबको ही दिया जाता है। तब हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। और तब पुलसत्य जी कहते हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलसत्य जी, आपके मुख से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है। अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि, श्राद्ध का स्वरूप भी बता दीजिए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंच जाता है। हम तो ब्राह्मणों को दान देते हैं, किंतु ब्राह्मणों को जो दान देते हैं तो वो हमारे पितरों को कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित होता है और वह किस तरह से उन पितरों को तृप्त कर देते हैं। तब पुलसत्य जी कहते हैं कि राजन, अन्न और जल से अथवा दूध, फल, फूल जो भी होते हैं, पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार से होता है, नित्य,
नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। उसमें अर्घ और आवाहन की क्रिया नहीं होती है, उसे अदेव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों का भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंच अग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिशोपर्ण, वेद के व्याकरण और 6 अंगों का ज्ञाता, क्षत्रिय, श्रोत्रियों का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, चित्रण चेता और त्रिमधुरे, अन्य शास्त्रों में ये परिनिष्ठ, पुराण का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान और शिव भक्ति से परायण हो। ऐसा ब्राह्मण आद में यानी कि श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी होता है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका भी वर्णन सुन लो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर, अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों के द्वारा त्याग देने के योग्य होते हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मण को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है और वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें। गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आतिथ्यग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु यानी खीर बना लें। खीर पूड़ी तो सबसे अच्छी होती अमावस के दिन उनको दी जाती है, जो कि अमावस के दिन आप कर सकते हैं अपने पितरों को तर्पण। खीर बना करके कहें कि इसमें पितरों का श्राद्ध करूंगा। वह सब दक्षिण दिशा में रख दें और अंत में घी शहद मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वस्थापन यानी कि पिंडदान की वेदी बना लें। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 उंगल की रख लें। साथ ही खेर की 3 यानी दरवी कलछुल बना लें और जो चिकनी हो, जिनमें चांदी का सर्ग हो, लंबाई 1 रतन की हो और उसका आकार 1 हाथ के समान सुंदर होना चाहिए। जल का पात्र, कांस्य का पात्र, प्रक्षोपण, समीधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखते चलें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर कर लें। इस प्रकार सब सम्मान से एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से ही लीप लें और पृथ्वी पर गौमूत्र मंडल बना करके अक्षत या फूल सहित जल लेकर जनेऊ को बाएं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं, बारंबार उन्हें प्रणाम करें, विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए आसनों पर बिठाकर उन्हें मंत्र का उच्चारण करें और अपने पितरों का आवाहन करें। पितृ कार्यों में 3 ब्राह्मण ही भोजन कराते हैं, 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दोनों श्राद्ध में 1-1 ब्राह्मण को ही जिमाना चाहिए। विद्यमान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्यमान ब्राह्मणों को अर्घ आदि से विधिवत पूजा करके उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। उसके पश्चात जितने भी व्यक्ति हैं, बंधु बांधव हैं, गाय का घी यानी घृतयुक्त चरु का जो खीर बनाइए, खीर अग्नि में सोम की तृप्ति के लिए उद्देश्य समझकर हवन करना चाहिए और इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य किए जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर ही करना चाहिए। रखकर जनेऊ को हमेशा बाएं कंधे पर रख लें। उसके पश्चात नियमित करने योग्य सदा और सारा कार्य विज्ञ पुरुषों को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अब स्वयं भाव से करना उचित होता है। हवन विश्वदेवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बना लें। 1-1 पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए।
तिल अवश्य दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ से सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए और श्राद्ध काल में पुण्य प्रयत्न करके अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर मातृश्य सर्ग का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि को प्रकार करें। पिंडदान की विधि है कि जैसे कि वेदी बनाते हैं, गोबर से लीपते हैं और उनको अपने पितरों को एक एक कर करके उसके आसन पर बिठाते हैं और उनका आवाहन करते हैं। ब्राह्मणों को बिठा दीजिए, पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करें, संकल्प लें और पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडधारभूत कुशा पर पोंछना चाहिए और जो लेप भाग भोजी पितरों का भाग है ऐसे समय में ही मंत्र का जप और उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद प्रेतन व्यंजन जो भी आपने जल और अपने खाना बनाया है वो अपने पितरों को देना चाहिए और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितरों का आवाहन करके चंदन धूप दीप नैवेद्य सामग्री उनकी पूजा करें और फिर अपने पितरों को स्मरण करके एक एक ब्राह्मणों को जल के साथ एक एक दवर यानी सब सामान उनको प्रदान कर दें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंड को ऊपर के कुश को रखें, पितरों का विसर्जन करें और सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको इकट्ठा करके ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले ही भोजन करा दें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए ब्राह्मण श्राद्ध को अनहावा कहा जाता है कि अमावस में आप श्राद्ध कर सकते हैं अपने पितरों का। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल ले लें, जल लेकर पिंडों को आगे छोड़ दें और कहें कि हे स्वधा, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाए। इसके बाद परम पवित्र उत्तम अन्न परोसकर उनकी प्रशंसा करें और उनको ब्राह्मणों को भोजन कराकर उस समय भगवान नारायण जी को स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग देना चाहिए। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विभिन्न प्रकार का दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो दान कर दें और दान की विधि जो भी होती है, तिल है, जल है, जितने भी कुछ का आसन है, जो आपने जल वहाँ पे रखा, आपने पैसे रखे, जितनी जो सामग्री होती है तो आप सब के सब उनको ब्राह्मणों को दे दीजिए। फिर पिंडों पर जल गिराकर अक्षत और जल छोड़ना चाहिए, स्वधा वाचन करना चाहिए। सारा कार्य पिंड के ऊपर कर लें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। ये सब कार्य जितने होते हैं आप करके अमावस्या के पर्व पर किए जाने का कारण पार्वण कहलाता है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों को जो तर्पण करता है, उनको भोजन देता है, उनका हवन करता है, पितरों को तर्पण करता है तो पार्वण कहते हैं। अब इस प्रकार से श्राद्ध के पिंड जो है गाय या बकरी को खिला दें, ब्राह्मणों को दे दें या अग्नि के या जल में छोड़ दें। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी आपने पिंड बनाया है ब्राह्मणों को दे दें, जल में छोड़ दें, अग्नि में दे दें या गाय बकरी को दे दें। ये भी ना हो तो खेत में बिखेर दें, जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाले पत्नी विनती भाव से आकर माध्यम और पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए और उस समय आधात पितरों को गर्भ में इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति अभी तक रहती है। जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं होता, जब तक ब्राह्मण नहीं जाते तो इनके पश्चात पितृ कार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि विश्वदेव करना चाहिए। अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों के द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न और भोजन कर लें। श्राद्ध करने वाले यजमान श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है ये दोबारा भोजन ना करें, राह ना चलें, मिथुन ना करें और साथ ही उन दिन स्वधाय कलह और दिन में शयन ना करें, सब कुछ ही त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या कुंभ और वृषभ राशि के सूर्य का रहते हुए कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ सपिंडी कारण स्वरूप श्राद्ध करना होता है वहाँ अग्निहोत्र करने वाले पुरुषों को सदा इस विधि से ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के कार्य पूर्ण रूप से किए जाते हैं और इसी से हमारे जो पितृ होते हैं वो तर्पण हो जाते हैं।
पितरों को तर्पण करना, पितरों को निमंत्रण देना, पितरों को हमेशा स्मरण करना, आवाहन करना, पितरों को तृप्त करना सबसे उत्तम सरल श्रेष्ठ है कि जो हम घर में पूजन अर्चन करते हैं अपने पितरों को स्मरण करते रहें। जब पूजा धूप दीप नैवेद्य करते हैं तिल का दान करें, तिल को अर्पण अवश्य करना चाहिए। तो इससे हमारे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होते ही होते हैं। अमावस्या के दिन आप जो भोजन बनाते हैं तो खीर बनाएं, खीर में खीर की आहुति दें और स्वधा का उच्चारण अवश्य करें। इससे हमारे पितरों का हमेशा हम पर बना ही रहता है प्रेम भाव और उनकी कृपा बनी रहती है। माघ मास महात्म्यम अध्याय 15 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।